इस एक्सप्लेनर में आपको ये भी बताते हैं कि नशे के लिए सांप से कटवाना जो है ये किस तरह का कारोबार है, क्योंकि कई लोगों को आश्चर्य होता है कि हाँ ये भी किसी तरह की नशे की कैटेगरी में आता है। इसका नशा कितने दिनों तक रहता है, कितना बड़ा बाजार इसका है। सबसे पहले अलग अलग मेडिकल जर्नल जो हैं प्रकाशित, उनमें 3 केसेस जो हैं उससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का नशा है, क्या है इसमें। नशे के स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया गया। केस स्टडी एक जो पहले नंबर की है उसमें ब्राउन शुगर बेअसर होने लगा तो स्नेक बाइट शुरू की गई। 22 साल का मुस्लिम युवक जिसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था, उसे ब्राउन शुगर की लत लग गई। शुरुआत में वो रोजाना 2 सैशे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करता था, धीरे धीरे वो दिन में 4 से 5 सैशे लेने लगा। नशे के लिए उसने कफ सिरप का इस्तेमाल भी शुरू किया। इसके बावजूद उससे ज़्यादा नशे की ज़रूरत महसूस होती रही। साल भर के अंदर उसने नशे के लिए स्नेक बाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक बोतल में हरे रंग का सांप होता था, सांप के सिर पर टैप करने पर वो अंगूठे या जीभ में काट लेता था। एक स्नेक बाइट के 2,500 रुपये लगते थे। सांप से कटवाने के बाद उसे धुंधला दिखने लगता था, बेहोशी छाने लगती थी और उत्तेजना बढ़ जाती थी। इसके बाद 18 से 20 घंटे के लिए वो गहरी नींद में जाता था। धीरे धीरे सांप से कटवाने के बावजूद इसका असर घटने लगा और नींद का समय 10 से 12 घंटे तक सिमट गया। एक और केस स्टडी है दूसरे नंबर पर। नशे के लिए जीभ में सांप से कटवाने वाली जो बात आई है, 22 साल का एक मुस्लिम लड़का, 10वीं पास, प्रोफेशन से स्वीपर, ब्राउन शुगर की लत इसको भी थी, अस्पताल में भर्ती हुआ। 4 साल से ब्राउन शुगर ले रहा था। धीरे धीरे उसका कंजम्पशन बढ़ गया, 5 सैशे प्रतिदिन हो गया। एक बार अपने दोस्तों के साथ मुंबई की एक रेव पार्टी में गया, वहां से भी ब्राउन शुगर लेने के बाद सांप से कटवा रहे थे। उसने भी ऐसा किया। एक बॉक्स में सांप था जिसके होल में जीभ रखनी होती थी, सांप उस पर काट लेता था। ब्राउन शुगर लेने के बाद शख्स ने होल में जीभ रखी और सांप ने डंक लगा दिया। इस स्नैक बाइट के बाद वो अगले 12 से 14 घंटे तक सोता रहा। इसके बाद उसे सांप से कटवाने की आदत लग गई और अक्सर वो इस तरह की पार्टी में शामिल होने लगा। तीसरे नंबर की एक और केस स्टडी है। 1 हफ्ते तक इसका सांप का नशा रहता है। रांची का रहने वाला 28 साल का एक सपेरा रोजाना शराब पीता था। कई बार कोशिश करने के बावजूद 15 साल पुरानी लत छूट नहीं रही थी। एक बार उसने सांप से डसवा लिया। इसका नशा उसे 6-7 दिनों तक रहा। धीरे धीरे उसकी शराब की लत छूटने लगी, लेकिन सांप से डसवाने की लत पड़ गई। आपको बता दें, अलग अलग केस में नशे के लिए सांप से डसवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सांप का सिर पकड़कर अपने सिर के इतने करीब लाते हैं जहां से उसकी जुबान पहुंच जाए। इसके बाद उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हैं। सांप सामने जगह पर जोर से डसता है और अपना जहर छोड़ देता है। शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाते हैं, उसके बाद होंठ, जुबान, कान के लोब भी डसवाना जो है वो शुरू कर देते हैं। सांप का नशा करने वालों के मुताबिक 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है। इसके बाद बेहद सुख की अनुभूति होती है, मसल्स में दर्द और नींद आने लगती है। कुछ लोग सांप को बोतल में बंद रखते हैं और उसके मुहाने पर उंगली या जीभ रखकर डंक मरवाते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक एक पाउडर होता है जो सांप के जहर से बना होता है। इसे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर भी पिया जाता है। इस पाउडर को स्नेक बाइट पाउडर कहा जाता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का होता है। नारकोटिक्स अफसर बताते हैं कि इसका नशा कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन तक रहता है। डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की कितनी मात्रा ली गई है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि सारी जानकारी आपके सामने क्यों रख रहे हैं। इस जानकारी से तात्पर्य इतना है कि युवाओं में कई बार इस तरह की पार्टीज़ में जाते हैं, कई बार लोग एडवेंचर दिखाने के चक्कर में भी इस तरह की चीज़, लेकिन ये लत एक बार लग जाती है तो उसके बाद इसका अंत बहुत बुरा है। धीरे धीरे आपने देखा है कि जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उसमें नशे की लत, जो पुराना नशा था वो एक समय तक तो हाई देता रहा, लेकिन धीरे 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 जब उससे बात नहीं बनी तो और बड़े नशे के लिए गए। इसके बाद में फिर जीवन खत्म है, जीवन पूरी तरह से बर्बाद है। इसीलिए इस नशे से बचें। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशेड़ी लोग नशे में जिस सांप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम नाजा नाजा यानी कोबरा, बुंगारस कैरुलस यानी कॉमन क्रेट और ओफियोड्रिस वर्नालिस यानी हरा सांप है। इसके अलावा जिन लोगों को कम जहरीले सांप का नशा चाहिए होता है वो रेड स्नैक, ग्रीन बेल स्नैक के जहर को शराब के साथ लेना पसंद करते हैं। नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की ज़्यादा चर्चा नहीं होती, हालांकि इसके केस पहले भी आते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे मॉर्फिन और कोकीन से ऊब जाते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिक मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइको एक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडी में ये भी सामने आ चुका है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग जैसा नशा होता है। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मोटोबोलाइट्स यानी खाना पचने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है। इसमें सेरोटोनिन, ब्रैडिकिनिन,
पेप्टाइड्स और दूसरे कई इसी तरह के पदार्थ शामिल होते हैं। इनसे इंसानी शरीर में नींद आने और शांत कर देने वाले रिएक्शन होते हैं। कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक है। इन कीमतों के तय होने का मानक है कि कोबरा कितना जहरीला है। जिस कोबरा का जहर ज़्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी। इंटरनेशनल बाजार में ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए सांप का 1 ग्राम जहर $150 यानी करीब 10,000 रुपये से भी ज़्यादा दाम में बिकता है। वहीं किंग कोबरा के गैलन जहर की कीमत करीब $1,53,000 है। ये सारी कीमतें अवैध रूप से तस्करी की जाने वाली सांप के जहर की हैं। दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों रूप से चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। यहाँ जिसी कियाओ नाम का एक गांव है जहां इन्हें पाला जाता है। इनके जहर को फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है। चीन के अलावा मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में सांपों के जहर का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है।